नमस्कार, उपस्थित हूँ जन्म कुंडली के केंद्र के भावों के शुभाशुभ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में त्रिकोण और त्रिषड आय के भावों से संबंधित शुभाशुभ को जाना। इस वीडियो में केंद्रेशों के शुभाशुभत्व को जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि इस वीडियो में केंद्रेशों के शुभाशुभत्व का प्रतिपादन किया गया है, कुंडली में 4 स्थान प्रथम अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दसम भाव केंद्र स्थान कहे जाते हैं। इन केंद्रों में जो राशि होगी उस राशि का स्वामी केंद्रेश कहलाएगा। जैसे मेष राशि के लग्न में लग्नेश मंगल, चतुर्थेश चंद्रमा, सप्तमेश शुक्र तथा दशमेश शनि होगा। इसी प्रकार 4 ग्रह केंद्रेश हुए। केंद्र स्थान कंटक, चतुष्टय भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। अभी तक 5 भावों का फल बताया गया है, जिनमें पंचम तथा नवम भाव के स्वामी शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। वहीं तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव के स्वामी ग्रह अशुभ फलद होते हैं, ऐसा बताया गया है। अब आज इस वीडियो में केंद्रेशों के फल का विवेचन कर दिया जाएगा। इस प्रकार 9 भावों के फल का निरूपण हो जाएगा, जिसमें आज केंद्रेशों के फल को समझना है, जिसमें लग्न स्थान से रूप, वर्ण, चिन्ह, जाति, वयस का प्रमाण, सुख दुख और साहस का ज्ञान होता है। चतुर्थ भाव से माता, सुख, सुगंध, पशु, गुण, वाहन, भू संपत्ति, ग्रह आदि का विचार किया जाता है। यात्रा, पुत्र, स्त्री, समस्त सुख, दैनिक रोजगार आदि सप्तम भाव से विचारणीय विषय हैं। नेतृत्व शक्ति, मान सम्मान, वस्त्र, निद्रा, कृषि, प्रज्ञा, आगम, जीवन व्यवस्था, कर्म, यश और पिता आदि का विचार दसम भाव से किया जाता है। अब आपको जानना है कि इन सभी केंद्र स्थानों के स्वामी यानी कि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश यदि शुभ ग्रह हो तो वे शुभ फल नहीं देते। इसी प्रकार क्रूर ग्रह केंद्रेश होने पर अशुभ फल नहीं देते हैं, किंतु अन्य ग्रंथों में शुभ ग्रह का केंद्रेश होना शुभ फलदायक कहा गया है और क्रूर ग्रह के अशुभ फल का प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक ग्रंथ का अन्य ग्रंथों से वैमत्य है? उत्तर है नहीं। अब इसके समाधान में कहते हैं कि ग्रंथकार का अभिप्राय शुभ ग्रह का पाप फल और क्रूर ग्रह का शुभ फल होता है, यह प्रतिपादित करना नहीं है। पुनः प्रश्न आ जाता है, तो फिर क्या ग्रंथकार कहना चाहते हैं? आइए अब इसे भी जानते हैं। पूर्व के वीडियो में त्रिकोणेश को शुभ फलद कहा गया है। इस वीडियो में भी यही आशय है कि क्रूर ग्रह यदि केंद्रेश होने के साथ साथ त्रिकोणेश भी हो तो क्रूर ग्रह अशुभ फल न देकर शुभ फल देता है। इसी प्रकार यदि त्रिषड आयेश यानी कि 3, 6 और 11 का स्वामी केंद्रेश भी हो तो शुभ ग्रह होने पर भी शुभ फल नहीं देता है। वस्तुतः क्रूर ग्रह का शुभ फल केंद्रेश के कारण नहीं अपितु त्रिकोणेश होने से होता है। ठीक वैसे ही शुभ ग्रह का अशुभ फल केंद्रेश होने से नहीं बल्कि 3, 6 अथवा 11 भाव के स्वामी यानी कि त्रिषड आयेश होने से होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केंद्रेश का शुभत्व अथवा अशुभत्व अन्य भावों के संबंध पर आश्रित है, यानी कि शुभ अथवा अशुभ कोई भी ग्रह हो, यदि वह केंद्रेश के साथ त्रिकोणेश है तब वह शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, और यदि वह केंद्रेश के साथ त्रिषड आयेश है तब वह अशुभ फल देने वाला कहा जाता है। वृष तुला लग्नों में शनि और कर्क तथा सिंह लग्नों में मंगल केंद्रेश के साथ साथ त्रिकोणेश भी हैं। यद्यपि ये दोनों पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तथापि इन लग्नों में शुभ फलप्रद होंगे क्योंकि यह केंद्रेश होने के साथ त्रिकोणेश भी हैं। आगे इसी क्रम में एक और जानकारी है कि लग्न स्थान को भी त्रिकोण के समान शुभ होने से त्रिकोण भी मान लिया जाता है। अतः यदि कोई ग्रह केंद्रेश होकर लग्नेश भी हो तो वह शुभ फलद माना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे धनु लग्न में बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होने से शुभ है। मीन लग्न में लग्नेश और दशमेश होने से बृहस्पति वहाँ भी शुभ है। उसी प्रकार मिथुन तथा कन्या लग्न में बुध क्रमशः लग्नेश चतुर्थेश, मिथुन लग्न में
और कन्या लग्न में लग्नेश और दशमेश होने के कारण सुफलद होगा। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होने पर सूर्य और चंद्रमा शुभ माने जाएंगे। चतुर्थेश, दशमेश होने पर इनका शुभ अथवा अशुभ होना उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों को मात्र एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसीलिए यदि सूर्य और चंद्र सप्तमेश हैं तो सप्तमेश ग्रह मार्केश होता है तथा केंद्राधिपत्य दोष भी सप्तम स्थान का ही प्रबल होता है। अतः सप्तमेश ग्रह सुफलद नहीं होता, परंतु सप्तम के अतिरिक्त केंद्र के 3 और भाव हैं, जिनमें लग्न को त्रिकोण का भाव भी कहा जाता है, जिससे लग्नेश होने से शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। कोई भी ग्रह लग्नेश है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, परंतु चतुर्थेश और दशमेश होने पर उसका शुभ अथवा अशुभ होना उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा, वह कहाँ बैठे हैं, किस भाव में है। तो यह रही केंद्रेश के शुभाशुभ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब इस पर थोड़ा मंथन करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह भाव कुछ इस प्रकार से उत्तरोत्तर क्रम से बली होते हैं, इसे भी जानना आवश्यक है। लग्नेश से चतुर्थेश, चतुर्थेश से सप्तमेश, सप्तमेश से दशमेश बली होता है। इसी प्रकार त्रिकोण स्थानों में भी लग्नेश से पंचमेश और पंचमेश से नवमेश बली होता है। वहीं 63 आयसों में भी तृतीय से षष्ठेश, षष्ठेश से एकादशेश बलवान होता है। इन तीनों में भी केंद्रेश की अपेक्षा त्रिकोणेश और त्रिकोणेश की अपेक्षा 63 आयस अधिक बलवान होता है, क्योंकि केंद्रेश के शुभत्व की अपेक्षा त्रिकोणेश का शुभत्व और त्रिकोणेश के शुभत्व की अपेक्षा 63 आयस का अशुभत्व अधिक बली होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है या यह भी एक कारण हो सकता है कि केंद्रेश होने के साथ यदि कोई ग्रह 63 आयस है तो वह अशुभ फल देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी केंद्र के शुभाशुभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में उपस्थित होंगे जन्म कुंडली के द्वितीय और द्वादश भाव से संबंधित शुभाशुभ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, जिन्हें आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आप एक ज्योतिषी हैं अथवा ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके लिए अगला वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुनः उपस्थित होंगे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।